अस्सलाम वालेकुम। आज क्रिप्टो की अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर तो आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरा नाम मुकद्दस भट्ट है। इस चैनल पे आपको क्रिप्टो से रेलिवेंट बहुत सा एजुकेशनल मटेरियल मिल जाएगा और साथ साथ आपको क्रिप्टो मार्केट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इस सारी स्पेस से रेलिवेंट न्यूज़ और अपडेट्स वगैरह भी इस चैनल पे मिल जाएंगी। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट की मूवमेंट अगर आप प्राइसेस की तरफ नजर डालें तो आप स्लाइटली आपको जो बिहेवियर है बड़ा पॉजिटिव सा नजर आ रहा है और बड़ा मुख्तसर सा। और दूसरे कौन से इंडिकेटर्स हैं वो मार्केट के बारे में क्या कह रहे हैं उसका जायजा लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूं, मेरा सिस्टम थोड़ा सा लैगी है। और साथ इस वीडियो के लास्ट में जाके आप लोगों को बहुत शौक था कि मैं आपको ट्रेड करवाऊं, तो मैंने एक इंट्राडे ट्रेड का सेटअप किया है बिटकॉइन के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपका भी शौक है मेरे साथ पैसे डबोने का तो आप वो शौक पूरा कर लीजिएगा। वो इस वीडियो के लास्ट में जाके जो सेटअप लगाया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये स्क्रीन पे आपको क्रिप्टो मार्केट का जो ओवरऑल पूरी मार्केट का जो टोटल क्रिप्टो कैप है उसका चार्ट नजर आ रहा है। इस चार्ट को अगर आप देखें तो टोटल मार्केट कैप ने ये जो सपोर्ट थी सपोर्ट को ब्रेक किया और मार्केट जो है पिछले कई दिनों से आपको बल्कि 1.5-2 हफ्ते से इससे नीचे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अभी इमीडिएट जो चूंकि ये डेली का चार्ट है, अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस मिल रही है टोटल मार्केट कैप को वो ये वाली मिल रही है। मुमकिन है यहाँ पे जाके मजीद जो है मार्केट थोड़ा सा अगर पंप करती हुई है तो यहाँ से शायद मार्केट को दोबारा नीचे रिवर्स करना पड़े। दोबारा पुल बैक अगर करती है तो फिर क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस जो है आपको नीचे जाती हुई नजर आ सकती हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते से जो टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो का, ये उसकी जो तकरीबन 851 बिलियन डॉलर के ऊपर जो टोटल क्रिप्टो मार्केट है उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है। इसके अलावा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या इस सूरत हाल में कह रहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एक्सट्रीम फियर, टेक्निकली स्पीकिंग, जब कभी मार्केट हम बुलिश इन्वायरमेंट में होते हैं और उस बुलिश इन्वायरमेंट में जब मार्केट अपनी थोड़ी करेक्शन कर रही होती है, पुल बैक कर रही होती है, तो उस वक्त जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको फियर की रेंज में आता हुआ नजर आए तो वो शॉपिंग का टाइम होता है। क्योंकि अब इस बेयर मार्केट को तकरीबन 1 साल हो गया है, तो 1 साल से ये बेयर मार्केट, अब तो शॉपिंग वाले, अब आपके पास आपके गन में पाउडर होगा तो आप गन चलाएंगे ना, तो आपके पास, लेकिन अगर आपके पास हिम्मत है, मजीद एक्स्ट्रा मनी है जो आप यहां सरमायाकारी कर सकते हैं, तो आज की गई सरमायाकारी आज से 5 साल 10 साल बाद जो आपको रिजल्ट देगी वो सरप्राइजिंग हो सकता है। फिलहाल एक्सट्रीम फियर में है मार्केट। और दूसरे इंडिकेटर्स क्या कहते हैं जी, फाइंडर्स एक वेबसाइट है जो मुख्तलिफ क्रिप्टो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं 40-50 के करीब होते हैं, वो बिटकॉइन और एथेरियम इस तरह की जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनसे आने वाले वक्त में उनकी प्राइसेस की के हवाले से पेशन गोइयां लेते हैं। उनकी रिसेंटली एक और रिपोर्ट मंजरेआम पे आई है जहां पे, और ये रिवाइव करते रहते हैं, जरूरी नहीं अभी इन्होंने जो प्रेडिक्शन की है अब महीने बाद या अगले क्वार्टर में या अगले साल में वो दोबारा सर्वे करें तो वो सेम उसी को फॉलो करें जो उन्होंने पीछे कहा था। करंटली उनकी नज़र में बीटीसी की प्राइस इस साल के एंड तक तो वो देख रहे हैं जी मैक्सिमम इन साल के एंड तक अगर हाईएस्ट गई तो 65,000 तक जा सकती है। अगर लोएस्ट रही, सॉरी, अगर इस साल के एंड तक, यानी ये जो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नहीं मैं कहूंगा अक्टूबर, ये अक्टूबर पिछले साल चला था जब सितंबर में बीटीसी की प्राइस, अभी मैं चार्ट पे आपको जाके दिखाता हूं, बीटीसी की प्राइस क्रैश की, उसके बाद अक्टूबर में ऊपर गई, फिर नवंबर में उसने बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, बल्कि बीटीसी ने कहा सारी मार्केट ने ऑलमोस्ट जितने बड़े टॉप प्रोजेक्ट थे सब ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अच्छा जी, उसके बाद जो मीडियम उनकी प्रेडिक्शन है वो 25,000 के करीब है, इस साल के एंड तक के 25,473 होगी। और लोएस्ट जो प्राइस है उनकी 6,000, मतलब उनकी नजर में जो लोएस्ट प्राइस है वो 6,500 तक भी जा सकती है। इससे ऊपर भी उन्होंने एक रेंज सेट की है 21,000। और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो आपको पता है 2024 में जाके बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है, तो उस हाल्विंग में वो बीटीसी की जो प्राइस हाईएस्ट प्राइस देख रहे हैं 1,80,000 देख रहे हैं, यानी 2 साल तक के बाद। फिर उसके अलावा 1 लाख देख रहे हैं, फिर नीचे वाली प्राइस को उन्होंने 80,000, इसी तरह 2030 की भी उन्होंने प्रेडिक्शन किया, ये आपको नजर आ रही है 4.5 लाख 2030। मतलब आज की गई शॉपिंग
आज से 8 साल बाद यू कैन खुद यू कैन डू योर कैलकुलेशन कि आपकी आज की गई सरमायाकारी खसूसन बिटकॉइन के ऊपर इनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक आपको कितने गुना प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, अब मैं वो जो चार्ट की बात कर रहा था बीटीसी की, ये देखें पिछले साल सितंबर में एकदम प्राइसेस जो हैं वो क्रैश हुई। जब क्रैश हुई तो ये बिटकॉइन डे मनाया गया था एल सल्वाडोर में, मुझे आज भी याद है पिछले साल सितंबर में उन्होंने एल सल्वाडोर ने अपने बीच में एक बिटकॉइन डे सेलिब्रेट किया था। उसके बाद मार्केट मैनिपुलेट हुई और मार्केट अच्छी खासी डंप हुई। उसके बाद फिर प्राइसेस नीचे गई, फिर दोबारा अगला अक्टूबर, जिसको अक्टूबर पिछले साल बोला गया, ये अक्टूबर है, अक्टूबर नहीं है, यानी अप, इसने अप जाना है। तो ओबियसली पूरे माह 43,000 से प्राइस तकरीबन ये ऊपर गई 66,000 तक, अच्छा खासा पंप लिया। फिर नवंबर में ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद पिछले नवंबर से लेके अभी अक्टूबर एंड होने वाला है, आज 22 अक्टूबर है जब मैं आपके साथ मुखातब हूं, तो अभी तक आपको प्राइसेस जो है वो नीचे क्रैश हो रही। यहां तक तो जितना सेलर ने डंप करना था बीटीसी की प्राइस को, सेलर डंप कर चुके हैं। अब नीचे सेलर जो हैं वो भी थक चुके हैं और बायर जो है वो भी मार्केट में इन नहीं हो रहा। बहरहाल प्राइस अभी पिछले कई हफ्तों से आपको रेंज में, कई महीनों से, बल्कि 2-3 महीनों से आपको एक खास रेंज में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। इस हवाले से चार्टिंग वगैरह उमैर मनीर भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अब और उम्मीद क्या है, होप क्या है? मैं आज पिछले 24 घंटे की जो क्रिप्टो अपडेट्स हैं, मैंने बहुत सी अच्छी अच्छी अपडेट्स पढ़ी। ये मैं एक थ्रेड पढ़ रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट जायंट प्लेटफॉर्म गूगल खामोशी से किन किन ब्लॉकचेन, वेब3 और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। अपना जो इनका गूगल क्लाउड सर्विस है वो किस तरीके से बड़े खामोश तरीके से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ मुख्तलिफ किस्म की पार्टनरशिप कर रहा है। तो आने वाले वक्तों में ये बिग जायंट कंपनी इस क्रिप्टो स्पेस के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल सकती है, ये सोचने और समझने वाली बात है। और ये एक तरह की उम्मीद है मेरी नज़र में, तो एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर ये एक होपफुल न्यूज़ है। ये देखें गूगल ने, ये सारा एक थ्रेड में पढ़ा था बड़ा अच्छा, जो हेडेरा ब्लॉकचेन है उनके साथ इन्होंने 2020 में, फरवरी 2020 में पार्टनरशिप की। फिर उसके बाद EOS नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की, फिर थीटा लैब्स के साथ पार्टनरशिप की। थीटा बहुत अच्छा चेन है, मैंने भी इसमें मेरा ख्याल $9-10 पे था मैंने ये जब ये कॉइन बाय की, और अब इसका भी अच्छा खासा क्रैश हुआ है इस बेयर मार्केट में। चेन लिंक के साथ, डेपर लैब के साथ, ब्लॉकचेन, यू नेम द, मतलब ये आप थ्रेड अगर आप खुद भी आप सर्च कर सकते हैं, ब्लॉकवर्क ने ये थ्रेड लिखा है, इसको आप सारा स्टडी कर सकते हैं। मैं ग्लोबल एसेट, जो दुनिया के ग्लोबल एसेट्स हैं उनका मैं जायजा ले रहा था, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के पास 18,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी, इनका मार्केट कैप है गूगल का। इतनी बड़ी ये फर्म है, दुनिया की चौथी बड़ी ग्लोबल एसेट ये बना हुआ है। तो अगर ये क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, एक तो मैं थ्रेड में ये भी पढ़ा था कि बाकायदा इन्होंने अपने एक यूनिट अंदर बनाया जो कि स्पेशली इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, वो ब्लॉकचेन और वेब3 टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा और जो कंट्रीज़ हैं वो भी 2 कंट्रीज़ का मैं आपको रेफरेंस दूंगा। हांगकांग, पिछले दिनों इन्होंने प्रोफेशनल ट्रेडर को सेंट्रलाइज ट्रेडिंग में कहा कि आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, मना किया। अभी उनकी जो कोई मिनिस्टर वगैरह उन्होंने, चाइना में कोई समिट वगैरह हो रही थी, उधर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जापान भी बाकायदा एक लॉ पास कर रहा है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को वो फैसिलिटेट करेगा कि वो ट्रेडिंग करें। अगर ये आता है तो जापान भी एक बिग मार्केट है, वहां से अगर सरमायाकारी ट्रेडिंग होती है तो मेरी नज़र में तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ को मैं देख रहा हूँ, आई डोंट नो वो आपकी नज़र में गुड न्यूज़ है या नहीं। वहाँ कनाडा में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पीरी पिलवेरी, मुझे सॉरी माफ़ कीजिएगा अगर मैं सही नहीं प्रोनाउंस कर रहा, ये वहाँ के वजीर आजम के कैंडिडेट हैं जस्टिन ट्रूडो, जो कि वहाँ बहुत पॉपुलर थे। उनसे भी ज़्यादा अभी रिसेंटली सर्वे के मुताबिक जो प्रो बिटकॉइन, प्रो क्रिप्टो कैंडिडेट है वहाँ का, वो वहाँ पे लीड कर रहा है कनाडा में जो इलेक्शन हो रहे हैं। अगर वो इलेक्शन विन करते हैं तो इट ऑब्वियसली वो क्रिप्टो एक हब ऑलरेडी, वैसे तो कनाडा ऑलरेडी है, हब है क्रिप्टो का, वहाँ पे ऑलरेडी जो ये जो स्पॉट ETFs हैं वो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड्स वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज उन ETFs के जरिए क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मजीद अगर ये प्रो क्रिप्टो
कैंडिडेट वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो ऑब्वियसली मैं तो इसको, ये मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, मैं गूगल में देख रहा था कौन साहब है ये हैं जी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं। आई डोंट नो जब इलेक्शन पोल्स होंगे तो उस वक्त असल फैसला तो उन्होंने करना है। अच्छा आगे जी, जैक डोर्सी जो साबका ट्विटर के हेड थे और आजकल डेडिकेटेड हैं फुल क्रिप्टो के अंदर, उन्होंने ट्विटर ने पिछले साल या शायद उससे पिछले साल की बात है, एक अपने मतलब ट्विटर ने खुद अपनी एक छोटी सी एक इंस्टीट्यूशन या एक अलग से एक फर्म बनाई ब्लू स्काई के नाम पे। वहां पे एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनका जो फिलहाल ट्विटर है वो तो आपको पता है सेंट्रलाइज है, उसको एक कंपनी चलाती है। इन्होंने डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया था। अभी रिसेंटली उनकी तरफ से अपडेट आई है जिसको जैक डोर्सी ने रीट्वीट किया, फाउंडेशनल उनकी तरफ से आई है कि ब्लू स्काई उसका नाम है। उन्होंने जो अपना डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेटअप करना है, उसको जिस प्रोटोकॉल के ऊपर करना है उसका नाम उन्होंने रखा है ADX, यानी ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूं कि जब कभी भी इस तरह के डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आते हैं तो वो साथ अपना टोकन भी ऑब्वियसली गवर्नेंस टोकन टाइप देते हैं, ताकि अगर वो डाउ है तो उस टोकन के जरिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब इसमें जैसे ये जैक डोर्सी ने रीट्वीट किया इसको, तो करने के दौरान ही इतना ज्यादा साइन अप आया ब्लू स्काई के वेट लिस्ट के अंदर कि वो अब मतलब वो प्रॉब्लम में आ गया ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से। अब जब तक वो फिक्स नहीं करते हैं उस वक्त तक अब नया कोई बंदा वेट लिस्ट में जा भी नहीं सकता। तो इस प्रोटोकॉल के ऊपर भी आपने नजर रखनी है। वैसे तो ऑलरेडी ये जो ब्लू स्काई सोशल मीडिया डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेटअप कर रहा है, इसके अलावा भी एक, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो डीसो नाम का एक मैंने प्रोटोकॉल आपके साथ शेयर किया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकी बैक पे ऑलरेडी ये बड़े बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आप इसके टोकन बाय कर भी सकते हैं डैसो के। अगर, और यहाँ पे मैंने अपना यूजर ने भी क्लेम किया था, बल्कि मैं आपको दोबारा करके, आप खुद भी अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं या आपकी कोई फॉलोइंग है और आप चाहते हैं कि आपका कोई नाम, बेशक आपकी कंपनी का या आपका जाती नाम, उसको आप डिसेंट्रलाइज सोशल प्लेटफॉर्म जो डेसो है वहां पे आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना, बल्कि मैं तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ था, हाँ, तो मैंने तो अपना यहाँ पे क्लेम कर लिया। अब यहाँ पे इस डीसो के टोकन्स मेरा ख्याल है आप कॉइन बेस पे भी बाय कर सकते हैं, और 2-3 बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं जहां पे आप इनके टोकन बाय कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये बाय के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा ख्याल है आपको पता चल जाएगा। तो आपने जैक डोर्सी का वो ब्लू स्काई वाला, उसके ऊपर भी नजर रखनी है, और इसको भी साथ साथ आपने स्टडी करना है। मेरा आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस देना मकसद नहीं है, लेकिन चूंकि आप इन्वेस्टर हैं तो जहां आप दीगर मार्केट के ऊपर नजर रखते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपको इनको भी स्टडी करना चाहिए। अच्छा जी, आगे एक शिबा के लवर्स के लिए गुड न्यूज है। शिबा की पार्टनरशिप थी FCF पे के साथ, और अब FC पे एक पेमेंट गेटवे है। इन्होंने अभी रिसेंटली ट्विटर पे एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो ये एक्चुअली प्रीपेड कार्ड, मतलब आप खुद अपने क्रिप्टो के जरिए अपने प्रीपेड कार्ड यहां से खुद फंड करते हैं, ये आपको वीजा कार्ड देते हैं प्रीपेड कार्ड, उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। इन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है कि ये अमेजॉन और नेटफ्लिक्स के जो यूजर्स हैं वो बाकायदा अब इनके वीजा कार्ड वहां पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब दुनिया, आप देखें, इमेजिन दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर जैसे ईबे है, इसी तरह अमेजॉन है। गो के पाकिस्तान में अमेजॉन काम नहीं मेरा ख्याल करता, ईबे पे तो मैंने खुद भी शॉपिंग की है। वहां पे पूरी दुनिया में ग्लोबल जो है जो शॉपिंग सेंटर है अमेजॉन, उस पे इसका यूज होना मेरा ख्याल है कि शिबा के लिए, क्योंकि शिबा FCF पे के साथ ऑलरेडी काम कर रहे, जो शिबा के यूजर्स हैं जिनके पास शिबा के जितने टोकन्स हैं वो वहां पे प्रीपेड कार्ड हासिल कर सकते हैं, तो उनके लिए मेरी नजर में शिबा की एक यूटिलिटी इंक्रीज हुई है। शिबा के चार्ट पे मैं नजर डाला था, गो के पिछले चंद हफ्तों में आपको बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, जो बिग वेल्स हैं शिबा के दोबारा बाय कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब शिबा की प्राइस पंप की थी तो बिग वेल्स की एंट्री की वजह से पंप हुई थी। आई डोंट नो अभी जो शिबा के होल्डर्स हैं इस बार दोबारा जो शॉपिंग, और इस वक्त वैसे शिबा अपने लोएस्ट प्राइस रेंज, जिस पे मैं चाहता था कि अगर शिबा बाय करना चाहिए तो ये बेस्ट प्राइस बनती है, इस प्राइस पे आ तो गया है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा मीम कॉइंस के ऊपर। ये आपकी एक तरह की गुड लक है, अगर तो आपकी गुड लक हुई तो प्राइस जो है वो दोबारा पंप हो सकती है। ठीक है, बुलेटिन ये थी इस मार्केट की सारी अपडेट। लेकिन अपडेट वीडियो को एंड करने से पहले जो मैं आपको कह रहा था, मैंने जो सेटअप लगाया इंट्राडे, एक्चुअली मैं एक सेटअप लगाया
और मैं चार्ट देख रहा था 15 मिनट पे एंट्री लेने के लिए इंट्राडे, तो मुझे कोई हलचल नहीं नज़र आ रही बीटीसी के चार्ट के ऊपर, बीटीसी की प्राइस के ऊपर। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि बीटीसी की प्राइस, ये जो रेजिस्टेंस है, ये मेरा ख्याल है मैंने डेली की रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। मुझे ऐसे लग रहा है कि बीटीसी की प्राइस यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर जाती है तो शायद यहाँ से रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा बाउंस करे। तो यहाँ पे मैंने एक OKX पे एक मैंने फ्यूचर ट्रेड का ऑर्डर लगाया। फ्यूचर ट्रेड ज़रूरी नहीं आप लोग करें, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड कुछ लोगों की ओपिनियन है कि फ्यूचर ट्रेड करना हराम है। अगर तो आप इसको हराम समझते हैं तो आपको इसको ज़हन में रख के कंसीडर करके तो फिर आपको करनी चाहिए। ये मेरे जो ऐसे फॉलोअर्स जो नॉन मुस्लिम्स हैं या ऐसे जो कि इसको हराम नहीं समझते हैं, उनके लिए ये ट्रेड है। मैंने जो लिमिट ऑर्डर लगाया, अभी मेरा ऑर्डर जो है वो एक्टिव नहीं हुआ, मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया कि अगर बीटीसी की प्राइस 19,245 पे आती है तो मैंने एक छोटा सा $100 का एक ऑर्डर लिया, जिसमें मैंने जो स्टॉप लॉस है, मतलब इन केस के मेरी ट्रेड इनवैलिड हो जाती है, तो स्टॉप लॉस को मैंने 19,000 सॉरी ये थोड़ा सा ये मैंने जो स्टॉप लॉस 19,444 ये वाली मैंने रखी है कि इन केस अगर ये मेरा ये जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है लोअर हाइज और लोअर लोज वाला, अगर ये प्राइस यहां से ब्रेक करके ऊपर चले जाती है रेजिस्टेंस को, तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट से तक तो शायद मुमकिन है यहां पे ट्रेड होती रहे। लेकिन इस पॉइंट को अगर ब्रेक करके ऊपर चले जाती है तो फिर मेरा ख्याल है ये जो शॉर्ट टर्म आपको पैटर्न नजर आ रहा है लोअर हाइज और लोअर लो वाला, ये पैटर्न चेंज और अब मार्केट जो है बीटीसी की ऊपर जा सकती है। तो फिर हमारी ट्रेड जो है स्टॉप लॉस में क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रेड हमारी फेवर में जाती है तो टेक प्रॉफिट मैंने सेट किया हुआ है नीचे का 18,000, ये वाली जो वीकली लो है बीटीसी की, मैंने 18,785 के इन केस यहां से टच करके नीचे आती है। पहली रेजिस्टेंस तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की रेशो है, वो 19,041 प्राइस बनती है, लेकिन मैंने उसको नहीं, मैंने कहा मजीद नीचे इंट्राडे है, एक दिन में देखते हैं क्या एक्टिविटी होते हैं। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि ये आपने ट्रेड लगाई है, इसी दिन आपने लगाई और इसी दिन क्लोज करनी है। तो अगर तो प्रॉफिट में हुई तो मैं मैनुअली भी क्लोज कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने टेक प्रॉफिट यहां पे लगाया हुआ कि नीचे आई तो वीकली लो तक आ सकती है और यहां पे मैं प्रॉफिट अपना कैश आउट करवा लूंगा। अगर इनवैलिड ट्रेड हुई तो ऊपर मैंने वो भी आपको ये प्राइसेस आपको मैंने रेंज बता दी है जो, ठीक है। ये था आज का बुलेटिन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।